सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%। नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगने वाले, नीतीश कुमार को मेंटल घोषित करने वाले और नीतीश कुमार पर चिंघाड़ने वाले आखिरकार कहां है? कहां है स्मृति ईरानी? कहां चली गई है स्मृति ईरानी? और नीतीश कुमार का इस्तीफा आज कौन मांगेगा? नीतीश कुमार ने आज भरे सदन के अंदर महिला विधायक को कह दिया कि तुम महिला हो, तुम जानती क्या हो, चुपचाप बैठ जाओ। इस तरीके से अपमानित करना और अंदाज, नीतीश कुमार का जो अंदाज आपने अभी देखा वीडियो के अंदर, ये प्रोमो में वीडियो के अंदर आपने अंदाज देखा, और ये नीतीश कुमार का जो हाव भाव अभी आपने प्रोमो में देखे हैं, पूरा आपको दिखाऊंगा आगे। नीतीश कुमार के हाव भाव जो है वो बताते हैं कि वो कितने स्वस्थ हैं या नहीं है। और नीतीश कुमार जब इसी तरह से महिलाओं के ऊपर ओछे बयान दे रहे थे, जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे, जब वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो भाजपा के लोगों ने उनको मेंटल घोषित कर दिया था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको बयान बताऊंगा। स्मृति ईरानी चिंघाड़ रही थी नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन आज सब सन्नाटे में है। आज सब सन्नाटे में है। नीतीश कुमार का एक बयान आया आज। सबसे पहले तो बयान आपको सुनवा देता हूं। नीतीश कुमार का एक बयान आया, और नीतीश कुमार ने महिला विधायक रेखा पासवान, उनकी तरफ इशारा करते हुए, उनको संबोधित करते हुए कहा कि तुम महिला हो, तुम जानती कितना हो, चुपचाप बैठ जाओ। और उसके बाद में इतना बिखर गए नीतीश कुमार, इतना आपा खो बैठे कि उनके साथी मंत्रियों को, विधायकों को कहना पड़ा कि आप उस तरफ देखिए, आप स्पीकर की तरफ देखिए, उधर मत देखिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब नीतीश कुमार बिल्कुल अनकंट्रोल हो चुके हैं और कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति आ गई। बयान देखिए, बॉडी लैंग्वेज जरूर देखिए। लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%। आपने सुना नीतीश कुमार का यह बयान, और नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं और कितने मेंटल हैं,
भाजपा के नेता मेंटल बता रहे थे। भाजपा के इस वक्त जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को मेंटल घोषित किया था। मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन देखिए, रेखा पासवान, जिनके बारे में अभी नीतीश कुमार ने कहा, उनका बयान आया है। महिला सम्मान के नाम पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को हमेशा बेइज्जत किया है। कुछ वाकया मुझे याद आ रहे हैं, आपके बीच में साझा कर रही हूं। महिला नेताओं को सदन में घसीटवाया और पिटवाया, आंदोलन कर रही शिक्षिकाओं पर लाठियां बरसवाई, महिला पत्रकारों को बीच प्रेस वार्ता में डांटा। आज विधानसभा कार्रवाई के दौरान मुझे नीचा दिखाने का कुलसित प्रयास किया। महिलाओं का असल सम्मान लालू जी करते थे, जिन्होंने महिला कर्मियों को हर महीने विशेष दिनों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। नीतीश कुमार के एक सनकी अफसर ने उस छुट्टी में भी छेड़छाड़ किया। महिला विरोधी सीएम मुर्दाबाद। यह बयान सामने आया है आरजेडी की विधायक रेखा पासवान का, जिनको नीतीश कुमार ने यह शब्द कहे। अब जरा मैं कुछ बयान दिखाता हूं। जब नीतीश कुमार, उन्होंने संसद में पिछली बार आपा खो दिया था, जिसको लेकर के बाद में नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी ने इतना प्रेशर बना दिया कि उनको माफी मांगनी पड़ी। वैसे तो बीजेपी इस्तीफे के मांग पर अड़ी रही थी, लेकिन उनको माफी मांगनी पड़ी। और बड़ी बात उस वक्त में भाजपा के नेता उनको मेंटल घोषित कर रहे थे। कुछ बयान आपको दिखाता हूं, उस वक्त में जो खबरों में छपा था। यह भाजपा के इस वक्त में उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, और इनका बयान देखिए। मेंटल हो चुके हैं नीतीश कुमार, सीएम पद से इस्तीफा कर दें। महिला अपमान पर बोले विजय सिन्हा। यह बयान है 8/11/2023 का, साल भर नहीं हुआ है। और तब बयान दिया था नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के, तब उनको मेंटल घोषित किया गया था, मेंटल। आप स्मृति ईरानी का बयान देखिए। स्मृति ईरानी का बयान था उस वक्त का, और आपको सुनवाता भी हूं। नीतीश कुमार ने महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको 24 घंटे बीत गए, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के किसी नेता ने खंडन नहीं किया। क्यों बार बार महिला चरित्र, जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है। अब स्मृति ईरानी को तो सांप नहीं सूंघा होगा, स्मृति ईरानी तो खंडन कर दिया होगा, लेकिन कोई बयान नहीं। स्मृति ईरानी ना जाने कहां चली गई, कहां गायब है स्मृति ईरानी। क्या टिप्पणी कर सकती हैं आप तब तो इंडिया अलायंस बोल रही थी, अब तो पवित्र एनडीए अलायंस के अंदर है। आपके एनडीए अलायंस के महान घटक हैं वो, तो अब तो आप टिप्पणी कर ही सकती उनके ऊपर। जरा सुनिए स्मृति क्या कह रही थी उस वक्त में। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। नीतीश कुमार के इस मसले पर जमकर के राजनीति इस वक्त हो रही है, और होनी भी चाहिए। और नीतीश कुमार को ने जिस तरीके से पिछली बार माफी मांगी थी, क्या इस बार भी वो माफी मांगेंगे? और क्या इस बार भी जिस तरीके से पिछली बार नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्या इस बार भी मोर्चा खोला जाएगा? सवाल यह है। पिछली बार राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की रेखा, और उन्होंने जो है वो इसको लेकर के सौते संज्ञान लिया, लंबी चौड़ी टिप्पणियां की, इंटरव्यू दिए, लेकिन अब वो चुप है। अब उनका बयान आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। इसी तरह से और भाजपा के तमाम नेता आप देखेंगे तो भाजपा के नेता
आपको एक एक करके मैं तमाम बयान आपकी स्क्रीन पर देखिए। उस वक्त में रेखा शर्मा का बयान आया कि बिहार के एक्स सेक्स एजुकेशन वाले बयान पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का विरोध का नीतीश कुमार तुरंत माफी मांगे। डिप्टी सीएम ने डिंपल यादव पर कसा तंज, कहा नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करने वालों का कुछ नहीं हो सकता है। यह कहना था उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। निवेदिता उस वक्त में जिनके ऊपर टिप्पणी की गई थी वो रोती हुई बाहर आई थी। सीएम नीतीश का ज्ञान सुन बीजेपी एमएलसी रोती हुई निकली। राबड़ी देवी लजाई तो मुन्नी देवी ने चेहरा छिपा लिया। उस वक्त में इस खबर को ऐसे बताया जा रहा था, हर कोई प्राइम टाइम कर रहा था इस खबर के ऊपर। आज ये भी देखिएगा कि कितने चैनलों ने खबर कवर भी की है या सिर्फ और सिर्फ इस खबर को ऐसे ही छोड़ दिया। कायदे से देखा जाए तो अब इतना जो है वो छीछा लेदर हो रहा है। आज संसद में भी ओम बिरला की जिस तरीके से टिप्पणी आई उस पर भी लोग तमाम तरीके से लिख रहे हैं। नीतीश कुमार की जिस तरीके से टिप्पणी आई उस पर भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेताओं पर कोई असर पड़ भी रहा है। तेजस्वी यादव का इस पर ट्वीट आया। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के लिखा है, महिला हो कुछ जानती हो, महिलाओं पर ओछी गैर वांछित असभ्य अशिष्ट और निम्न स्तर की टिप्पणियां करना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। प्रदेश के लिए यह अत्यधिक गंभीर व चिंतनीय विषय है। सीएम ने कुछ दिन पूर्व आदिवासी वर्ग की बीजेपी की महिला एमएलए पर सुंदरता संबंधित टिप्पणी की थी। आज अनुसूचित जाति की 2 बार से महिला एमएलए रेखा पासवान जी पर टिप्पणी की है। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, व्याख्याता और रचयिता तो आदरणीय नीतीश कुमार बन चुके हैं। इनको छोड़ करके किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी यादव यहां पर आए। लेकिन मैं आपके सामने नीतीश कुमार के ऐसे ही कुछ बयानों की फेहरिस्त आपके सामने रख देता हूं। नीतीश कुमार के कुछ बयान देखिए आप, कब कब नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा है। नवंबर 2023 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे। इस दौरान विपक्ष ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा दिया था। नीतीश कुमार विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हो गए थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं होती है इसलिए शारीरिक संबंध बनाने से इनकार नहीं कर पाती है। नीतीश कुमार के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। अगले दिन उन्होंने माफी मांग ली। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा मकसद हकीकत बताना था, किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं। नीतीश कुमार के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा था। महिला विधायक से बोले थे नीतीश कुमार कि आप इतनी सुंदर हैं। 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम पर नीतीश कुमार की टिप्पणी ने काफी सुर्खियां बटोरी। नीतीश ने निक्की से कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपको यह पता है कि मैंने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है। नीतीश के इस बयान पर सदन में हंगामा मच गया। निक्की ने इसे अशोभनीय बताते हुए बीजेपी हाईकमान से शिकायत की थी। तेजस्वी यादव से बोले थे कि अपने बाप से जाकर के पूछो। 2021 में बजट के दौरान अपराध के मुद्दों को उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार बोले और कहा कि अपने बाप से जाकर के पूछो कि उन्हें मुख्यमंत्री किसने बनाया। तुम मेरे गोद में खेले हो इसलिए तुमको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण लगातार देख रहा हूं और यह गलत है। नीतीश के इस बयान पर हंगामा हुआ था कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और खुद के ही खिलाफ नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। फरवरी 2024 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद विधानसभा के सत्र में आरजेडी के विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस नारेबाजी से नाराज होकर के नीतीश कुमार खुद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तो नीतीश कुमार के कुछ बयानों की फहरिस्त भर है। बाकी आप बताइए, आपको नीतीश कुमार का बयान, नीतीश कुमार का आचरण, महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या वाकई सही लगती है?
क्या उम्र के साथ में अब नीतीश कुमार, जिस तरीके से उनको लेकर के कहा जाता है, सठिया गए हैं? भाजपा के नेता कहते हैं कि मेंटल हो गए। अब खैर भाजपा के नेता उनको मेंटल नहीं बताएंगे, अब तो महाज्ञानी बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैसाखी है नीतीश कुमार इस वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार की। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।